5 लोग तो कुछ लेकर जाने वाले हैं। हम लोग नौकरी कर रहे हैं, एक वजीर भी राजा की नौकरी कर रहा है। मैंने सुना कि वो वजीर को राजा इतना प्रेम करता था कि राजा खाना नहीं खाता था बिना वजीर को कुछ खिलाए। जब वो खाएगा तो वजीर भी खाएगा। एक जंगल है, जंगल में सेना के साथ में दोनों गए हुए हैं और भटक गए हैं। सेना पीछे छूट गई, राजा और वजीर साथ में हैं, भूख लगी हुई है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। उस वक्त एक फल दिखाई पड़ता है वृक्ष पर लगा हुआ। वजीर ने वो फल तोड़ा, राजा को दिया। राजा की जैसी आदत थी, उसने उसको कट किया और कट करके एक पीस पहले वजीर को दिया, फिर तो वजीर ने उसको चखा और खा लिया। लेकिन उसने कहा महाराज भूख बहुत तेज लगी, एक और दीजिए। तो महाराज ने कहा कि चलो एक और ले लो। तीसरा पीस भी उसने जबरदस्ती हाथ से छीन लिया। राजा के पास बचा केवल एक लास्ट पीस। वो कहने लगा कैसे कृतज्ञ हो तुम, इसको भी छीन लेना चाहते हो? कि नहीं नहीं महाराज, मुझे बहुत तेज भूख लगी, मुझे ये दे दीजिए। और उसने वो भी झपट लिया और झपट कर उसने मुंह में रख लिया। लेकिन वो विषाक्त फल था, वो अचेत होने लगा। राजा ने कहा कि ये तूने क्या किया? तुम मना कर सकते थे कि ये कड़वा फल है, ये विषाक्त है, नहीं खाना है। उसने कहा जिन हाथों से मुझे पूरे जीवन सुस्वादु भोजन मिला हो, जिन हाथों ने मुझे हमेशा भोजन की प्रतिपूर्ति की हो, अब मैं इतना कृतज्ञ नहीं हो सकता कि उसके हाथों से आया हुआ कोई प्रसाद, कोई फल मैं आज खाने से इनकार कर दूं। वजीर के अंदर अपने राजा के प्रति, अपने मालिक के प्रति जो अहोभाव है, वो सीखने जैसा है। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, सरकार ने हमें रखा है कुछ बच्चों को, कुछ विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए, और उसके अभिप्रेरणा स्वरूप वो हमें, हमारे परिवार को हमें पालने के लिए कुछ मुद्राएं भेंट करती है हर महीने। वो मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा अमूल्य होती है। क्यों सर? सर आए, मैं इधर। तो शिक्षा का वो मूल्य तो नहीं देती सरकार, लेकिन वो देती है जिससे हम अगले दिन जाकर विद्यार्थियों को शिक्षा दे पाते हैं। तो क्यों ना हम सरकार के प्रति, और क्यों ना उस समाज के प्रति जिसने हमें इतना सम्मान दिया है, नतमस्तक हो जाए। लेकिन बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, हमसे इतना सारा काम लिया जाता है, सबका दर्द होता है। कभी भी वर्कशॉप में बुला लिया जाता है, कहा हम आज कुछ था, छुट्टी लेने वाले थे, आज प्राचार्य जी ने आदेश कर दिया कि चलो आ जाओ कार्यशाला में बैठो, कब खत्म होगी आदमी आएगा, चटेगा और चला जाएगा। ऐसी बातें आती है ना दिमाग में? कितने लोगों के हाथ उठाए? आती है सबको? प्राचार्य जी आती है बहुत लोगों के। तो मैं आज बहुत व्यवहारिक बात करना चाहता हूं आपके साथ। क्या हम लोग तैयार हैं? जी। ये सब पता चल जाए कि आपकी क्लास है तो हम छुट्टियां भी कैंसिल करके आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सुशील। ये हमारे छात्र रहे हैं और मैं लकी हूँ, आई एम लकी एनफ टू हैव दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो बीएससी के छात्र थे, लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ। हमारी क्लास में बीएससी, बीकॉम और तमाम फैकल्टीज़ के बच्चे आके बैठ जाते थे। बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप इतने ध्यान और प्रेम से मुझे सुन रहे हैं। तो आज व्यवहारिक बात करना चाहूँगा। शिक्षकों की बहुत सारी पीड़ा होती है, होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन उसके पीछे हमें कई सारी चीजों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इट, ऐसा है। अगर हमने बहुत सारी अपेक्षाएं कर ली
न केवल सरकार से बल्कि समाज से, अपने परिवार से या अपने से अपेक्षा मात्र दुख का कारण बनता है, गौतम बुद्ध कहते हैं। लेट मी रिपीट, अपेक्षा मात्र। आपने अपेक्षा की कि दुख को आमंत्रित किया। अपेक्षा आपने अगर पत्नी से कर ली, पति से कर ली कि आज तो भाई तारीफ होगी, लेकिन आपने तारीफ नहीं की या तारीफ नहीं हुई तो बस दुख शुरू। मैंने उसको ये चीज भेंट की थी, उसे भी ऐसा करना चाहिए था, अपेक्षा की सर, दुख की शुरुआत हुई और वहां से नकारात्मक चिंतन की का प्रारंभ हो जाया करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। अच्छा, मैं आपसे निवेदन कर दूं बड़ी विनम्रता से। एक बात तो मैंने ये कही कि अहोभाव उसके प्रति जिससे हमें कुछ भी मिल रहा है, आपको बहुत आगे बढ़ाता है, आपकी चिंतना को बहुत अच्छा कर देता है, आपके चिंतन को सकारात्मक बना देता है, विधायक बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें किसी भी प्रकार की स्थितियों को ऐसा समझना है, दिस इज इट। ये पीला कलर हमें नहीं पसंद है, लेकिन है, बदल तो सकते नहीं। लेकिन साहब, हम ट्रेन में सफर करते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि ट्रेन चल क्यों नहीं रही, धक्का तो लगा नहीं सकते। लगा सकता तो बाकी सही है। किसी की मूछें आपको पसंद नहीं है, मेरी दाढ़ी नहीं पसंद है तो नहीं है, आप के कहने का शेविंग तो करने वाला नहीं। सर, अगर इतने स्मार्ट लग रहे हैं, मैडम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, और मैं ये कहूं कि भाई मुझे चिढ़ हो रही है, तो चिढ़ते रहो, मैं कर तो कुछ सकता नहीं। दिस इज इट, पहला सूत्र। बहुत बढ़िया। दिस इज इट। और फिर उसके बाद जो किया जा सकता है मैक्सिमम, वो कर लेने का प्रयास कर लेंगे। लेकिन उस करने में अगर दुख हमें रिवॉर्ड में मिलता हो तो हम ऐसा काम भी क्यों करें? हमारा जन्म केवल चिंताएं लेने के लिए हुआ है। आपको पता है सर, वो पड़ोस में, हाँ वो, अच्छा राजू, हाँ हमें पहले ही पता, तो निकल जाएगा। मालूम बच्चों, आपके पड़ोस में जो अंकल रहते हैं, क्या नाम है उनका? तुम बता बेटा, क्या नाम है? हाँ बोलो 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 तो। हाँ, वो जो कृष्ण जी हैं, वो अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करें आंटी, और आपके घर के आंगन में फेंक जाए। एक दिन आप क्या कहोगे, भाई गलती से आ गया? दूसरे दिन फिर वो इकट्ठा करें, फिर आपके आंगन में फेंक दे। आप कहोगे, भाई देखो आंटी, ये जरा संभाल लो। तीसरे दिन फिर वो इकट्ठा करें, अब की बार आप ताल ठोक के खड़े हो जाओगे, आ जाओ गुरु आज। हो जाएगा ना मैम? लेकिन वैचारिक कूड़ा आपने उठाया, मुझे ट्रांसफर कर दिया, हमने उठाया, उसमें कुछ चीजें और मिलाई कूड़ा, और आपके हार्ड डिस्क में फीड। मजा ये है, लेना एक ना देना दो, तमाम सारा कूड़ा हम अखबार पढ़ाए, किसी की बात सुनाए, किसी की गप सुनाए, अपने हार्ड डिस्क भर लिए, और जब काम की बात हुई तो हैंग कर रहा है हार्ड डिस्क। तो दूसरा काम सकारात्मक चिंतन के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, दूसरा सूत्र, कूड़ा लेना बंद। खासकर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की बात है, उपयोगी है। आपकी सहेली कूड़ा दे, कह दो भैया कूड़ा लेना बंद, दरवाजे बंद। अच्छा, मैं एक चीज आपको और क्या दूं, यहां पर सर, वो वाले सर ज्यादा सुंदर है, हमें डिसाइड स्मार्ट कौन है? कहना यही है कि सर आप कहिए, तो मेरी तरफ ही देखिए सर, उधर कहां देखना है? उधर आप देखिए, उधर ही ध्यान रहेगा।
वहाँ डर था सर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप जरा देखिए ना, मतलब आप हर आंख देखिए मेरी तरफ। आई कॉन्टेक्ट शुड बी देयर। बीइंग अ टीचर मैं आपकी बात कह रहा हूँ। राम अगर और अध्येता का, शिक्षक और शिक्षार्थी का आई कांटेक्ट नहीं हुआ तो हम जो डिलीवर करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमेंबर कि जब हम क्लास में जाएं स्टूडेंट्स हमारी तरफ देखें। क्यों? ठीक है ना? आप भी टीचर होने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, आप भी अपने श्रोताओं की तरफ देखें, विद्यार्थियों की तरफ, और वो भी आपकी तरफ देखें। ऐसा आप जरा सोचिए, कोई शिक्षक जाए और इधर देख के ऊपर पंखे की तरफ सब कुछ बोल के चला जाए, अच्छा लगेगा? चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी, बाकी चीजें आती जाती रहेंगी। शायद 2-3 बातें पकड़ में आ जाए अगर, और 3-4 लोगों के पकड़ में आ जाएंगे आज, और 1-2 सूत्र तो दिल पर ठक से लगने वाले हैं आज, और लग गए तो निश्चित रूप से आज जीवन बदल जाएगा। और जो मुझे ध्यान से नहीं सुनेगा, पीछे जो बच्चे बैठे हैं, सपने में आऊंगा, डराऊंगा इसलिए। अच्छा, ये मोनोलॉग जो होता है ना, एक तरफा भाषण, वो बड़ा गड़बड़ होता है। डायलॉग होना चाहिए दोनों तरफ से, कम्युनिकेशन। वी आर मैच्योर एनफ सो दैट देयर शुड बी अ डायलॉग। क्यों नागेंद्र जी? तो मैं जो कहना चाहता हूं, पहला सूत्र, अहोभाव की स्वीकार्यता। हर बात के लिए अहोभाव। कोई आया, नमस्ते किया, आपको प्रेम के 2 शब्द कह दिए, मुस्कुरा दिए। मुस्कुराहट बेमूल मिलती है, लेकिन इससे अमूल्य चीजें खरीदी जा सकती है। लेकिन हम मुस्कुराते ही नहीं, मुंह बनाए हुए। जितना गंभीर, गुरु गंभीर चेहरा होगा, उतना ही लगेगा कि भाई भी बड़ा बढ़िया है। मुंह लटकाए, कोई अफसर बैठा है और वो अगर मुस्कुराए तो मजा नहीं आता। एकदम मास्टर ऐसे जाना चाहिए, एकदम क्या कर रहे हो, कैसे हो, है ना? तो लगेगा कि भाई हाँ अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज स्माइल whenever this is needed. एक प्यारी सी स्माइल, and always remember smile should not only be on your lips but also in your radiating eyes too. केवल आपके लिप्स पर ही मुस्कुराहट ना हो, बल्कि आपकी चमकती हुई आंखों में भी मुस्कुराहट परिलक्षित होती है। ये बहुत आवश्यक है। जब ताली बजाने का मन करे तो बजा लीजिए। मुस्कुराते, आप मुस्कुराते हुए किसी को गाली नहीं दे सकते, आप मुस्कुराते हुए किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। मुस्कुरा रहे आज आप थप्पड़ मारे, मुस्कुराते हुए गुस्सा नहीं कर सकते। और जब ये नहीं हो सकता, आप जरा सोचिए, जब कोई गुस्सा होता है, सोचिए अपने अंदर का कितने ग्राम खून, उसके अंदर कितना केमिकल परिवर्तन और कितने टॉक्सिन्स वो अंदर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से गुड्डू बेचारा पिट जाता है। गुड्डू से मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले मम्मी ने मारा। हमने कहा कि क्यों? हम खेलने जा रहे थे, रोज ही 5 बजे खेलने जाते हैं। मम्मी से पूछा कि क्यों? कहले आज आपके भाई साहब आए थे, उन्होंने आते ही आते वो चाय फेंक दी। कहले शक्कर नहीं है, कम है शक्कर, और रोज ऐसी पीते हैं, रोज बनाते हैं। उनसे पूछा, कहले बॉस ने डांटा। बॉस से पूछा, कहले पत्नी ने डांटा। पत्नी की गुस्सा, गुड्डू पिट गई, गुड्डू बेचारा पिट गया। हम यहाँ की गुस्सा लेके जाएंगे प्राचार्य जी से नाराज होकर, यार बिठा के रखा था 3 घंटे, बेचारा घर में। अब स्थितियां जी प्लीज। कितने लोग ऐसे जो फास्ट हैं बच्चे, मतलब इतना समझ नहीं आता, तुम जरा सी फुर्सत ले। आज पूरा बखा डालेंगे, दाल। अरे आज बहुत बढ़िया बना। यही तो कूड़ा है, कूड़ा लेना बंद। दूसरा आप जितना ज्यादा कूड़ा लेंगे, भाई साहब आप पूरा डायरी लिख लीजिए, आज आपने पूरे दिन में कितना सकारात्मक काम किया और कितने नकारात्मक विचार। मोदी जी की वैदेशिक नीति
कि सबसे बड़े जानकार पान की दुकान पे और चाय की दुकानों पर मिल जाते हैं, सबसे बड़े जानकार। अरे उसको मैंने बोला था ऐसे कर देता हूं, ऐसा कर। अरे आपका कोई लाभ होने वाला है? लड़े जा रहे हैं कि हम फला पार्टी के, तुम फला पार्टी के, तुम फला, और तुम ये तुम वो। क्या जरूरत है? उतनी देर में हम चिंतन कर सकते थे, आंख बंद करके अपनी सांसें देख सकते थे कि चल रही हैं आज। अरे वाह, धन्यवाद भगवान, क्या बात है, आज भी चल रही है। और कल एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन अहोभाव से भरे नहीं होते। 86,400 सेकंड रोज नकारात्मक चिंतन में बर्बाद कर देते हैं। फॉर व्हाट? केवल इसलिए कि भाई हमें मजा आता है। और मजा क्यों आता है? संगत वैसी है, जैसी संगत वैसी रंगत। बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, दोस्त और दुश्मन सोच समझ के बनाइएगा सर। मैंने कहा दोस्त और दुश्मन सोच समझ कर बनाइएगा। जैसा आपका दोस्त होगा वैसे ही आप बन जाएंगे, और जैसा दुश्मन होगा वैसे ही बन जाने के लिए अभिशप्त होंगे। तो दोस्त और दुश्मन और सोच समझ कर बनाइए। आप यकीन कीजिए, आप इसको नोटिस कीजिएगा सर, यू आर ओनली द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स, नथिंग एल्स। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका पैसा, आपका रिलेशन पता करना हो तो केवल उस व्यक्ति को देख लीजिए। आप ये पाएंगे 2 हमसे ऊपर हैं, 2 हमसे नीचे हैं, और हम बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर 70% वाला बच्चा है तो उसके 2 दोस्त ला रहे होंगे 75%, और 2 ला रहे होंगे 65%, उसके 70% होंगे। अगर आपके चलने का ढंग, बोलने का ढंग, मैडम, देखने का ढंग, सोचने का ढंग, इवन गालियां वही आप यूज करेंगे जो आपका दोस्त यूज करता है। सिगरेट वही वाली पिएंगे सर जो विमल पीता है। राम जन्म सर, समझ रहे ना बात? हमारे कितने प्यारे मित्र बैठे हैं यहाँ पर, बड़ा आनंद हो रहा है। इधर कई लोग बैठे, शर्मा जी बैठे हैं और सब नाम है, तो है क्या कुछ अपरिचित मित्र भी बैठे हैं जिनसे आज मेरा परिचय हो रहा है। लेकिन ये तो हमेशा का रिश्ता बन गया कि नहीं मित्रों? जी बिल्कुल यही चाहिए, यही रिलेशन चाहिए। जीवन में शत्रुता का घटाना कर दीजिए, दोस्ती को जोड़ना शुरू कर दीजिए, स्वास्थ्य का गुणा करना शुरू कर दीजिए। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और सकारात्मक चिंतन को अपनाना शुरू कर दीजिए। सकारात्मक का मामला क्या है? हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि अच्छा सोचो वो सकारात्मक होता है। तो ओसामा बिन लादेन के लिए जिहाद सकारात्मक है, ये ख्याल रखिएगा। सकारात्मक हमेशा सकारात्मक नहीं होता है। सकारात्मक जिसको हम समझते हैं हमेशा वो सकारात्मक नहीं होता। देश काल परिस्थितियों के अनुसार क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है ये देखना पड़ेगा। सांप के काटे हुए मरीज को अगर हम जहर का इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो सकारात्मक बात है। तो इन सब चीजों को निश्चित रूप से हमें समझने की आवश्यकता है। और बीइंग अ शिक्षक, और आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले हैं और ईश्वर करे जल्दी से आप लोग शिक्षक बन सकें, मेरी शुभकामनाएं हैं छात्रों को। तो जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें पॉजिटिव लाइक प्रोटॉन, और जब मैं ये बात कह रहा हूं प्रोटॉन की तरह पॉजिटिव होने की, तो ख्याल रखिएगा मैं ये कहना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में आप अपने को संतुलित रख सकते हैं। और संतुलन कहां से आता है? भाव से। जैसे भाव होंगे वैसे ही विचार होता है सर। जैसे भाव होंगे वैसे ही विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा ही एक्शन होगा, और जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। लेट्स मी रिपीट, मैंने कहा भाव निगेटिव, विचार निगेटिव।
भाव आया यार, क्या करे, मरे जाए रहे, मरे जाए रहे। तो पूछो भाई क्या चल रहा है आजकल, कुछ नहीं, सरकार है, मरे जाए रहे। एक तो काम ले, अब ये फिरे जाए रहे। अब वो विचार आइयो, अब विचार के बाद एक्शन। अब आप जरा देखिए, आप जरा मुस्कुरा के बोलिए मरे जा रहे, मजा ही नहीं आया। चेहरा हाथ का परिवर्तन, फोटो कोई खींच ले तो पता चले यार ये मेरा ही चेहरा है। और हम ऐसा चेहरा बनाने में माहिर है, क्योंकि इनका भी वैसे ही, इनका भी वैसे, तो लगता है सब एक ही तरीके के, सब भेड़े तो हम भी घुसर घुसर कर रहे हैं बीच में, आधार कार्ड की फोटो लगता ही नहीं कोई अलग है। समझ, लगता ही नहीं अलग है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ अच्छा भी हो सकता था, कोई अच्छे विचार भी हो सकते थे जिससे मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ होता। जब सबका ही ऐसा लटका हुआ, और जिसका लटका नहीं हो, भाई आज क्या बात है, आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या मामला ये बता, गए कहाँ थे? अब पत्नी पूछ रही आज बता मुस्कुरा का है, क्योंकि उनको ये मुस्कुराना ऐसा लग रहा है कि ये कुछ असामान्य बात है। मैं आपसे कहूंगा, हाँ, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट रखिए। थोड़े दिन आदमी जलेगा, कहेगा कि कोई बात, तो फिर दूसरे दिन न्यूट्रल हो जाएगा, और तीसरे दिन कहेगा वाह वाह क्या बात है यार, इसी परिस्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। और जब आप मुस्कुराएंगे, ख्याल रखिए घर का पूरा वातावरण बदल जाएगा, क्योंकि आप पर डिपेंडेंसी आपके बच्चों की है। बच्चे ध्यान रखते हैं, आपने देखा मम्मी जब तक है तब तक हुआ हो रहा है, और जो ही पापा है टीवी बंद, कॉपी खुल गई, कौन आ गया एकदम विलेन जैसा। अब उनका चेहरा ऐसे ही है ना, ऐसे ही बन जाता, लटका ही हुआ होता है, मतलब चेहरा देख के आदमी बता देगा ये मास्टर है। समाज में आप निकल के देखिए, हमें लोग मिलते हैं, हमसे पूछते हैं मास्टर हो गए, बिल्कुल। फिर और पूछता है कि बड़े वाले हो। खिलाड़ी का चेहरा अलग दिखेगा, संत का चेहरा अलग दिखेगा, शिक्षक का चेहरा अलग दिखेगा। ना लाद दो वो है कि पीरे जाए। अब समस्या क्या है कि भाई पहले के शिक्षकों की परिस्थितियां आज के शिक्षकों की परिस्थितियां बहुत अलग हैं, और हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर अटेंडेंस भेजनी तो भेजनी है, संकुल प्रभारी हैं उनको देखना है, काम तो देखना है। अब आप एक संकुल प्रभारी अपना जो है थोड़ा सा ठीक ठाक उनका हिसाब किताब है, आपका नहीं हो पा रहा तो आपको गिरे जाए। अब समस्या हाँ, उन्होंने मोबाइल खरीद लिया राम जन्म जी, और बगल वाला संकुल प्रभारी कह रहे हैं यार इसको सही जगह मिल गई, ज्यादा गायब रहते हैं टीचर्स, हमारे गायब ही नहीं रहते। अब बड़ी समस्या, भाई प्रैक्टिकल बात करेंगे, व्यवहारिक। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, बात कर रहा हूं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परिस्थिति ऐसी, आप उसी में मस्त हैं। This is it. And always remember, are you doing the best you can? Let me repeat. Are you doing the best you can? क्या आप वही कर रहे हैं जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं उस परिस्थिति में, उस देश काल परिस्थिति में? क्या आप अपने को लगा रहे हैं? और याद रखिएगा, अगर आप हाँ ना की स्थिति में, मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, सच बता रहा हूं सर, आप भी हैं, ऐसी बात नहीं। देखने की और कहीं हो ही नहीं रही है, लेकिन क्या है, हमारे मन की ऐसी कंडीशनिंग है कि कोई आएगा तो हम भराम देख लें, एट ए ग्लांस ना, ग्लांस नहीं सर, वो कायदे से। कौन अपना वाला है?
अच्छा अच्छा, आजा गुड बात और आया है अरे हरिया किनारे। तो क्या गया, अच्छा बहुत सही, तो मैं भी लेटर मिल गया। इसमें क्या है सर? Always remember। अच्छा मैं थोड़ी हंसी की बातें कर रहा हूँ, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है और अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, और कोई ले ले तो अपना 2 रोटी ज्यादा खा लेगा। आर यू डूइंग द बेस्ट यू कैन? मैंने ये कहा अहोभाव, पहली बात। मैंने ये कहा कचरा नहीं भरना है दिमाग में। मैंने ये कहा प्रसन्न रहना है, और प्रसन्न रहने में जितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमें ये सोचना है दिस इज इट, और इसमें हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो करना है। ये कोई मैंने 5 सूत्र आपसे अभी तक शेयर किए हैं। एक मेले में एक गुब्बारा उड़ाने वाला व्यक्ति, गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति गुब्बारा बेच रहा था। जब बच्चे उसके पास आने कम हो जाते थे तो वो एक लाल रंग का गुब्बारा ऊपर उड़ा देता था। एक बच्चा आता है, दूर से देख रहा था, बोलता है बाबूजी बाबूजी क्या ये पीला वाला भी उड़ता है? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बोला बेटा ये अपने रंग की वजह से नहीं, इसके अंदर जो गैस भरी है उसकी वजह से उड़ता है। जो आपके अंदर भरा है मानसिक चिंतन, पॉजिटिव या निगेटिव, उसकी वजह से आप ऊंचाई पर जाते हैं या नीचाई पर। बहुत आपके रंग रूप पद प्रतिष्ठा से आप ऊपर और नीचे नहीं जाते। जो यहाँ है, जो यहाँ है उसकी वजह से जाते हैं, उसकी वजह से हम कहीं आगे बढ़ते हैं या नीचे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, या दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। दुख ये है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख ये है कि समय अभी भी बहुत है। ध्यान रखिए और याद रखिए, अगर हम समय को नहीं देखते कि समय का क्या करना है, तो समय हमें बताता है कि तुम्हारा क्या करना है। ऑलवेज यूज योर टाइम, लेकर जाइए घर। कुछ सूत्र की बात कर रहा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं। एक पेड़ के नीचे मैं कक्षा 8 में पढ़ा करता था। वो टाट ले जाते थे घर से और बिछा के, बहुत से लोग होंगे मेरे साथ के लोग होंगे, जामुन के पेड़ के नीचे बैठने को मिलता था। पढ़ते थे, सोचता नहीं था, लेकिन मन में ये बात थी कि भैया फर्स्ट आना है। फर्स्ट मतलब फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट डिवीजन की। और ईश्वर की कृपा है कि जिस क्लास में रहा या जिस कॉलेज में रहा हूँगा, तो जब तक पढ़ाई की तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा। कक्षा 8, 9th 10th में पहली बार बेंच पे बैठने को मिला। बैठे 11th 12th किया। 12th में हमारे पिताजी हमें छोड़कर विदा हो गए। 12th में 3 साल पढ़ाई छूट गई, कुछ नहीं किया, पढ़ नहीं सकते थे, घर की स्थितियां ऐसी नहीं होती कि आप और कुछ कर सकें। 4 छुट्टी पहले थे, प्रयास किया, सोचा कि बीए किया जाए। पता ये चला कि बीए प्राइवेट आप कर सकते हो। एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी छोटी सी, उस नौकरी में 8 साल नौकरी करता रहा। और इधर बीए एमए करने पर जो फाइनल ईयर था, तब पता चला कि टीचर बना जा सकता है नेट पास करने से। ये नेट कौन सी भला होती जानते ही। पूछा, ढूंढा, तब इंटरनेट का भी सिस्टम था नहीं बहुत ज्यादा। ढूंढा, फिर ये हुआ कि टीचर बनने के लिए बीएड करना होता है। चलो भाई बीएड कर लेते हैं। तो बीए के बाद ही फिर बीएड कर लिया था, फिर बाद में एमए किया। फिर बीएड के बाद ये हुआ कि एमएड भी कर लो, तो एमएड किया जाता है, एमएड कर लिया। लेकिन सब ऐसी नौकरी में रहते हुए ईश्वर के पास से इस बीच 4-5 नौकरियां मुझे मिली। सबको छोड़ा और किसी ने ये बताया कि भाई प्रोफेसर बना जा सकता है नेट पास करने से। तो कानपुर में एमए फाइनल में प्राइवेट पास करने वाला पेपर में ऐसा निकला कि मैं पहला विद्यार्थी था जिसने प्राइवेट एमए करने के साथ ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। उसके बाद
मतलब 3 साल पढ़ाई छूटने के बाद अगर मैं टूट जाता, पिताजी नहीं है, घर का सबसे बड़ा हूं, 18 साल की उम्र है, 4 बहनें हैं छोटी, बिगड़ने की पूरे चांसेस थे। लेकिन किताबें अच्छी मित्र होती हैं। किताबें मैं पढ़ता रहा, कभी शिवानंद स्वामी की, कभी ओशो की, कभी कुछ, कुल मिला के प्राइवेट बीए, प्राइवेट एमए, गिरते पड़ते सब काम किए, नेट क्वालिफाई किया, और ईश्वर की कृपा है, आप सबकी शुभकामनाएं हैं कि आज चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज में, बड़े कॉलेज में प्राचार्य हैं। मैं कहना ये चाहता हूं आपसे, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पैर पे ठहरोगे मेरे दोस्त, थक जाओगे, थोड़ा थोड़ा ही सही राह पर चलते रहिए। राह पर चलते रहने की जरूरत है। तो अगला सूत्र पॉजिटिविटी का, अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का, धीरे धीरे ही सही कंटिन्यूअस काम करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहिए। एक एक कदम ही आगे बढ़ा जाता है और एक एक कदम ही हिमालय के ऊपर पहुंचाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने कदमों को रोक देते हैं। इसलिए बच्चे बैठे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, हम क्या सोच लेते हैं कि बस सरकारी नौकरी मिल गई, इतनी हो गई, अब कुछ नहीं होने वाला। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बहुत है राहें, लेकिन हम दुखी रहते हैं साहब। अरे क्या बताएं, हमारे यहाँ का शहर इतना इस लायक नहीं है, हमारे दोस्त ये कि हमारे पास पैसा ही नहीं है जो बिजनेस कर पाए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मैंने सुना एक बार, मैं दुखी था तब तक जब तक मेरे पास जूते नहीं थे। मैं दुखी था तब तक जब तक मेरे पास जूते नहीं थे। ईश्वर को लाखों धन्यवाद दिए उस दिन जिस दिन मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके दोनों पैर नहीं थे। हम जरा सी बातों में दुखी हो जाते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, और ये नहीं देखते कि हमारे पास भगवान ने शाम की रोटी की चिंता नहीं दी है। हम ये नहीं देखते कि अभी हम 1 घंटे हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, इसमें हजारों लोगों को सांसें नहीं आने वाली। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास एक कपड़ा भगवान ने दिया है। ऐसे लोग हैं जिनके पास ना कपड़ा है, ना रोटी है, ना मकान है। हम अहोभाव से नहीं भरते, धन्यवाद से नहीं भरते, बुरे कामों को याद रख लेते हैं, बुरी चीजों को याद रखते हैं। गुरु तुमने मुझसे वो कहा था, देखते हैं लंगड़ी मारेंगे तुम्हें। लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि भाई 4 दिनों से नमस्कार भी तो किया था, मुस्कुरा के भी तो बोला था, आज चलो कोई बात नहीं, घर में लड़के आया होगा, लेकिन बुरी बातें याद रखेंगे 20 साल पुरानी, और 30 साल की दोस्ती तोड़ देंगे एक छोटी सी बात से। मुझे लगता है आवश्यक नहीं है उसकी अच्छाइयां भी देखिए। कल मुझसे कोई कह रहा था, मेरे साथी प्रोफेसर, बोले सर फला आदमी ऐसा है। मैंने कहा कि देखो उसके बोलने का ढंग कितना अच्छा है। मेरा एक स्टूडेंट है, पैर बहुत अच्छे से छूता है, मैंने उससे पैर छूने का ढंग सीखा, बड़े आराम से रुक के। आप और वो लड़का दूसरों की नजरों में गुंडा है, इट्स ओके, लेकिन मेरे पैर बहुत प्यार से छूता है, ठीक से छूता है। मैंने सीखा, मैंने क्या बात है, किसी का बोलने का ढंग अच्छा हो सकता है। किसी हलवाई की मिठाई हम इसलिए छोड़ देंगे कि उसका तोंद निकली हुई है? नहीं साहब, उसकी क्वालिटीज पर भी तो निगाह जानी चाहिए। अगर वो एक बुरी बात आपसे कर गया और हम उससे बुरा मान गए, तो देखिए ना 10 क्वालिटीज और है। तो ऑलवेज रिमेंबर, नहीं तो हम तनाव लेते रहेंगे, ऐसे लोग देते रहेंगे,
औरंगाबाद में एक कोई सज्जन है, उनसे लड़के चिढ़ाते हैं, उनको केवल दही बड़ा बोलते हैं। पीछे जाते हैं दही बड़ा, वो चिढ़ जाते हैं। फिर उधर से दूसरे लड़के की आवाज आती है दही बड़ा। तो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में उनका है, उनका है, इनका है। जब उठा दबा दे पगला। कैसे कह दिया? रिमोट कंट्रोल बांटे, एक तो भी रख, तुम भी रख लो, अरे आप भी रख लो ना, रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट कंट्रोल से हम लोग चल रहे हैं। उसने कुछ कह दिया, हम सोच ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल प्राचार्य जी के हाथ में होगा, जरा सा कह दिया उछल गए। अब हम लिए हुए उसको जा रहे हैं और घर में गुड्डू पे उतर रही है। समस्या ये है। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूं? तो स्थिति ये है, रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। यू शुड बी कंट्रोल बाय योर ओन। आप खुद अपने मालिक हैं भाई, स्वामी आप हैं अपने। दूसरे पे बना देते हैं, उसने 10 ग्राम की गाली दी, हम 100 ग्राम की देंगे। लेकिन उसके साथ ही बात जोड़ना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई बच्चों 4 तमाचे मार जाए, एक काम करना होगा, किसी को एक तमाचा मार दो, यही तो होगा। तुम चाहते हो कि हमें कोई 5 घूसे मार जाए, किसी को एक घूसा मारो बगल वाली को। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा हो जाए, तुम अगर चाहते हो कि मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाए, तो 2 दोस्त बनाओ, प्रेम बांटो, प्रेम वापस मिलेगा ही। घृणा बांटोगे, घृणा मिलेगी। तो चिंतना ऐसी हो कि अगर अपरिचित भी है तो हम उसको मित्र कहने की सामर्थ्य अर्जित कर पाए। लेकिन हम मुस्कुराते भी देख के हैं कि मुस्कुराएं तो अपने वाले से मुस्कुराएं, नमस्ते करें तो अपने वाले से करें। 2 लोग बैठे होंगे, हम दोनों को नमस्ते कर सकते थे सर, लेकिन एक तो परिचित नहीं है तो हम क्यों करें। लेकिन जो परिचित है आज, वो कल भी अपरिचित था कभी। अगर वो परिचित हो गया तो वो भी हो जाएगा। नमस्ते करके तो देखें, मुस्कुरा के तो देखें, मजा आ जाएगा साहब। पक्के तालाब पर एक मोची बैठता है, मेरा परम मित्र है, कुछ नहीं, जूते पर पॉलिश कराने गया था कभी, मैंने मुस्कुरा कर बोला है, नाम के आगे जी लगा दिया, मुरारी जी। अब तो चाहे उसका कितना भी नुकसान हो जाए, अगर मुझे देख लेगा सबसे पहले सर 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 आप आओ। मैंने देखा कस्टमर्स को लौटा दिया, क्या मुस्कुराहट, प्रेम, प्रेम से बोला ना। अगर किसी रिक्शे वाले को हम डांट सकते हैं और वो हमारे पिता की उम्र का था, तो याद रखिए आपने अपने पिता का असम्मान कर दिया। मेरी बेटी ने एक बार कहा, एक टेम्पो वाले ने मुझसे कुछ कह दिया, पक्का तालाब, मैंने बोला मैंने आगे चलना है, केकेडीसी में पढ़ाता था, तो सर मैंने उससे बोला कि भाई केकेडीसी चलना है। रिक्शे वाले ने कहा कि भाई केकेडीसी कहाँ, ये क्या है? मैंने पक्का तालाब जानते हो? बोला कि हाँ, मैंने वहीं चलना है, मेरी बेटी साथ में थी। वो पक्का तालाब चौराहा जाता था, वहीं छोड़ दिया। मेरी क्लास छूट रही है, बस 2 कदम पर है, मैंने केकेडीसी आपको बोला, तुम छोड़ दिए। बोला 20 रुपया और लगेंगे, वहां तक के 10 रुपये स्टेशन से, ऐसा कुछ था। तो उसने मुझे बड़ा डांटा, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं उतर गया। तो मेरी बेटी बोली कि डैडी एक बात बताइए कि ये रिक्शा वाला आपको डांट रहा और आप कुछ कह नहीं रहे हो। मैंने तभी तो रिक्शा चला रहा है। राइट, बजा लीजिए सर, बजा लीजिए। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं, सकारात्मक। मैं बहुत विनम्रता से कुछ सूत्र लाइव के देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि अगर किसी का क्वेश्चन हमारे मित्रों का, तो वो हम लोग डिस्कस कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपनी ही बात कह रहा हूं बहुत देर से। तो किसी की अगर कोई बात हो आपके कार्यक्षेत्र को लेकर या कुछ भी, एज विश, फिर मैं जब चला जाऊंगा तो लगेगा कि हाँ भाई ये वाली बात डिस्कस कर लेनी चाहिए। सर आपने अभी कहा कि किसी को नमस्कार करके देखो। अब बिना परिचित वाला व्यक्ति नमस्कार करे जाता है, दिन भर टेंशन हो जाती है, कौन था? ये तो समस्या है।
मैंने नमस्कार लेने की बात नहीं कही, नमस्कार करने की बात कही। समझिए जरा। आप लेने की बात कर रहे हो, आप करके जाइए। अब वो टेंशन में रहने का काम सामने वाले का, तो पूरा रहे। अब वो खोजेगा आपको और कहीं मिल गए तो आगे से आके मोटरसाइकिल तेज चलाकर रोकेगा, भैया आपने नमस्ते किया था, आप कहो ना, अच्छा बहुत अच्छा यार, और आपसे दोस्ती हो जाएगी सर। आप यकीन जानिए, आपके बीच में बैठे हुए एक व्यक्ति मुझे कहीं मिले थे, ऐसी वर्कशॉप कह लें, वहां पे मिले थे, हम लोग मुस्कुराए, मेरी आदत में ही है, हमसे, मैं ये नहीं देखता कि भैया आप किस डेजिग्नेशन को बिलोंग करते हैं, क्या है, अपनी तरफ से पहले ही नमस्ते मार देता हूं। तो जो लोग मेरी आदत जानते हैं वो जल्दी से पहले नमस्ते कर लेते हैं कि भाई सर को नमस्ते करना है। मैं वेट नहीं करता। तो हुआ क्या है कि वहां पर मैंने एक सज्जन को नमस्कार किया, वो दूर के, हम दूर के, वो किसी कॉलेज में, मैं किसी कॉलेज में, ये वाकया है अलीगढ़ का। फिर उसके बाद हम लोगों की मुलाकात यही इटावा में हो गई। साहब सोचिए 3-4 साल पहले कहीं मिले हो और मैंने कहा कि अरे वाह अनुपम सर ये बैठे हैं, यहाँ मिल गए, ताली बजानी पड़ेगी सर के लिए। हम लोग अच्छे मित्र बन गए, मुस्कुराहटी तो थी, तो वहीं पे न जाने कितने लोग आए गए होंगे और किसी से हो गई बात, क्या पता था ये भी इटावा में आ जाएंगे। क्यों सर, सही कह रहा हूँ। और जब इटावा में आ गए मैंने कहा कि अरे हाँ, मुलाकात हो गई। अब जरा सोचिए वो बॉन्डिंग होगी, पहली बार अगर यहाँ पर मिलते क्या वो बॉन्डिंग हो सकती थी सर? नहीं होती। आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी से लगातार फोन आते हैं तमाम सारे, आप फला कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये काम है, अपनी तरह से वो बोलते हैं, और आपने अभी तक वो लेटर नहीं भेजा। तो मैं कहता हूँ प्रणाम सर, सॉरी सर, अभी बस मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी बनवा के भेजता हूँ। उनको भेज दिया, उसके बाद दूसरे दिन एक गुड मॉर्निंग मैसेज भी भेज दिया। आप क्या सोचते हैं सर, जब मैं कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, जब उनसे मिलूंगा वही ढंग होगा क्या उनका? नहीं सर, नहीं हो, वो नहीं हो सकता। देखा नहीं, मिले नहीं, केवल नमस्कार ठोकी है बस, मुस्कुराहट वाला एक चेहरा भेजा है। क्या परेशानी है? सर से मुलाकात पहली बार हुई दोनों लोगों से, स्मार्ट लोगों से, यहाँ पे पॉलिटेक्निक में, अपने हो गए, कहीं मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, नाम की याद आएगी कि मुस्कुराहट आएगी अंदर से, और किसी के नाम की याद आएगी तो ऐसे दांत के पिटाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? यहां से सोचने की जरूरत है, दिल में उतार लेने की जरूरत है। जीवन तो छोटा सा होता है, यूं निकल गए सर हम लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल खटाखट निकल जाते हैं। एक मैडम बैठी 65 साल की, ये मैडम को कह नहीं सकते। मामला ये, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तुम तमाम सारा कूड़ा लेकर, चेहरा 20 कोनों का बनाकर किसी तरीके से ढोते हैं नौकरी और जिंदगी। आई गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम मेकिंग हियर। मैंने कहा किसी तरह से ढोते हैं जिंदगी और नौकरी, और फिर ढोते हैं अपना परिवार, और फिर ढोते हैं अपने बच्चे, और फिर ढोते हैं अपने बहू बेटे, और फिर ढोते हैं अपने नाती, और इतने में निकल लेते हैं जैसे बाबा निकल लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज अभी से अंदर से मुस्कुराहट पैदा होनी चाहिए, राइट? यस। जरा दो शब्द हैं, यस और नो। बॉस ने कहा ये काम करना है तो 2 तरीके आएंगे, सबसे ज्यादा तो आता है नो, अंदर से सर लेकिन सर इसमें एक दिक्कत ये है सर, अब खोज रहे हैं कि कहां से बहाना मार दें। सर ऐसा है कि मेरी बेटी का एग्जाम है और सर मैं आ नहीं सकता हूं,
और सर बस ऐसा करते हैं सर, परसों कर देंगे, परसों परसों पता है कि परसों तक की डेट है, कल ही कराना है, चलो अच्छा सर उनको दे दी, वो बहुत अच्छा करते हैं। बने रहो पगला, काम करेगा ना सर हम 8 घंटे फावड़े चलाने वाले से ज्यादा मेहनत नहीं करते। और कितनी मेहनत करवा, काम तो पढ़ाई के करवाओगे, करवा लो, और काम 10 से 5 ही तो कराओगे, करवा लो, लेकिन आपकी पहचान बाकी हजारों लोगों से अलग होगी जो काम नहीं करते। बिल्कुल यकीन से कह रहा हूं, आपको सीखने का मौका मिलेगा। मैं यहां पर आया, आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा, आपको हमसे मिलेगा, आदान प्रदान होगा। भाई आप अपना समय, अपनी चीजें वेस्ट करके, अगर शाम के टाइम में समझ नहीं पाया आज तक सर, कुछ लोग हैं जो मुझे मिलते हैं कि शाम को क्या करें 5 के बाद, तो जाते हैं दुकान पे, किसी दोस्त की दुकान पर बैठ के गप मारते हैं, 9 बजे घर आते हैं कुछ चकना बना लेके, तो उसके लिए है हाँ कुछ चकचका के कुछ ऐसा बताते हैं, तो मुझे पता नहीं उसकी जगह सो जाए, बच्चों से बात करें। बच्चों से कितने साल हो गए शक्ल नहीं देखी सर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यहां पर बैठे हुए 90% लोगों को आज ये याद नहीं कि मेरे बच्चे ने कौन से रंग के कपड़े पहने। छोड़ दिए बच्चों की बात, ये याद नहीं कि मेरी पत्नी ने किस कलर की साड़ी पहनी, ये जरूर पता है भाभी जी ने कौन सी पहनी। लाइफ लेसन है सर। अभी आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा कि किस कलर की साड़ी पहनी थी मैडम ने। सही बात। येलो, रेड, ग्रीन, ब्राउन। येलो कौन बोला? फिर देखिएगा, रेड येलो ग्रीन होगा। मैं अगर मतलब आप जरा देखिए ना, बेहोशी की हालत में हम जी रहे हैं, चल रहा है। 50 बार देखी होगी, हमें नहीं पता कि ऊपर कौन सी लाइट, हमें नहीं पता कि मेरी शर्ट पे क्या है, हमें नहीं पता कि पति देव ने किस कलर का पहना है क्या। केवल तब पता चलता है कि अच्छा आज तो मेरे बड़े सच के जा रहे हैं उसको छोड़ के। मैडम मैं सही कह रहा हूँ? नहीं सर, लेकिन सर अच्छा आप ध्यान रखती हैं, चलिए आपने ताली बजाइए। लेकिन सर हस्बैंड पर इतना ध्यान रखना भी चाहिए। लेकिन सर हर चीज पे इतना ध्यान देंगे तो जिंदगी के भाव को फिर जी नहीं पाएंगे। असल में हम लोग सोए सोए जीने के आदी हो गए, केवल इस वजह से सर। ध्यान रखिए सर, अगर हमारे पास आंखें हैं और देखती नहीं, कान है और सुनते नहीं, पैर हैं चले जाते हैं यांत्रिक रूप से, बैठे हैं आप, कई लोगों के पैर हिलते रहते हैं यांत्रिक रूप से, पता ही नहीं कि मेरा पैर हिल रहा था। जब उनको बोलो कि अरे आपका पैर हिल रहा है तो कहीं तो पैर हमारा है कि दूसरे का है? हम मानव है कि मशीन है? पहली बार जब मेरे ख्याल में ये सब चीजें आनी शुरू हुई अपने गुरुदेव की कृपा से, तो मैंने ये जाना कि हाथ उठ रहा है और हमें पता नहीं है, मैं बोल रहा हूं और मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है अपना बोला। हम कब किसको गाली दे गए हमें पता ही नहीं, हम करना नहीं चाहते तो और हो गया। ये कैसे हो जा सकता है अगर बेहोश नहीं रहते हैं? और अगर बेहोशी की हालत में हम पढ़ाते हैं, बेहोशी की हालत में हम खाते हैं, बेहोशी की हालत में हम चलते हैं, तो बेहोशी की हालत में हमसे पाप हो जाते हैं। बेहोशी की हालत में हम बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जो कि बाद में पछताने पड़ते हैं। सारी जिंदगी किसी को बोला आई लव यू, अब पूरी जिंदगी पछता रहे यार तुम कहाँ मिले। समस्या ये है, एक बात समझ रहे हैं? एक बार गलती कर दी, झेलो बेहोशी। मैडम भी कह रही तुमसे अच्छा तो अमित था, कम से कम तुम समझ नहीं रहे स्थिति।
हंसते रहिए, हंसाते रहिए, होशपूर्ण रहिए। अब सर सोच रहे हैं कि अमित कौन है? अरे अमित तो ऐसे हम समझो बहुत हाई गॉड सबमिट हियर वेरी हम्बल, बड़ी विनम्रता सबमिट करें। हंसी के रूप में कर रहा हूँ लेकिन पीछे बहुत भाव छिपे हुए हैं सर। बिल्कुल सही है। हम बेहोशी की हालत में चल रहे हैं। क्यों? जब भी बेहोश होंगे नकारात्मक बातें आने लगेगी, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी है जो खराब चीजें उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, बहुत अट्रैक्ट होता है। हमें याद नहीं होगा अपना सिलेबस, लेकिन हमें याद होगा कि गालियां कितनी तरह और हमसे कौन क्या कह गया था। एग्जैक्ट वो चीजें याद आ जाएंगी। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? एग्जैक्ट 20 साल पुरानी। अब क्या लेना देना, क्या करोगे? ये ठीक हुआ, उसने हमको ये बोला था, होना ही था। हमने भगवान से प्रार्थना की थी। मैडम है बात की नहीं ऐसी? हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट जाने। झेलेगा वो, दुखी होगा वो, नाराज हुआ था तो उसने अपने अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट किए थे, हम तो मुस्कुराते रहेंगे, हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए साधना की आवश्यकता है, पॉजिटिव सोच की आवश्यकता है। हिंड्रेंस नहीं बनने देना है, ऑब्स्टिकल्स नहीं बनने देना है किन्हीं चीजों को, हमारे चाहे वो विचार हो या दूसरों के द्वारा थोपे गए विचार हो। मैं अगले 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज। जी सर। जी सर, आपने जो सत्र शुरुआत की थी तो अपेक्षाएं जो वर्ड आपने यूज किया था, और जीवन में अगर जब जन्म लिया तो हमें लगता है उसी दिन से जो है अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं और मरण तक, नाती पोतों तक कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। तो बाकी तो जीवन में खुशी के क्षण रहते हैं। अपना अनुभव है, छोटे पे पढ़ते थे, जैसे आपने बताया, जैसी संगति होती है वैसी रंगति हो जाती है। कुछ कहानियाँ जो छोटे पे टीचर्स सुनाते थे, मोटिवेट करती रही। जैसे एक राजा की 3 बेटियां थीं, तो वो पूछता था, बताओ पापा के बारे में। पापा हैं राजा। तो उन्होंने कहा कि बड़ी बेटी बोली, पापा आप सबके मालिक हैं, ये वो। दूसरी बेटी कहती थी, आप शहंशाह हो के शहंशाह हैं। तीसरी बेटी, आप पिता हैं, मैं बेटी हूँ। अब बेटी के लिए जो कर्तव्य वो करते हैं, प्रजा के लिए जो कर्तव्य वो करते हैं। तो ये बहुत बेकार है तीसरी बेटी के लिए। उसने उसको एक गरीब घर में ब्याह दिया, 2 राजा के यहाँ चली गई। वो जंगल में रहता था आदमी। मैं इसी से लूँगा, मतलब फिर लास्ट में एक कंडीशन ये बनी जाके कि वही बेटी एक बार राजा के काम में आई और फिर से बुढ़ापे पे वो सहयोग किया। तो वो मुझे मोटिवेट करती थी कि मेरी जो जिम्मेदारी है, पत्नी, बच्चे, घर या सही या ड्यूटी, सभी पूरी करता हूँ, खुश रहता हूँ। दूसरी एक आपने जो पैर वाली बताई थी कि मेरे पास जूते नहीं है, मैं दुखी था, तो एक बस वाली कहानी हमारे आचार्य जी ने बताई थी। बस में चलते थे, उसके पास पैर नहीं, वो जूते नहीं थे, तो वो दुखी रहता था। बस रुकी, वो उतरा, नीचे गिर पड़ा, तो सामने जो भीख मांग रहा था उसके दोनों पैर कटे थे। उन्होंने कि आपके पास जो है। अब ये कि ये मैं यहाँ से तो खुश हूँ, लेकिन अपेक्षाएं तो हमेशा जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ से खुशी का क्या संबंध है? आपने जो पहले वाली बात है जी, उसमें आपने खुद अपने प्रश्न का जवाब दिया कि हम जिम्मेदारी पूरी करते हैं और मेरी किसी से अपेक्षा नहीं। जो हमारी जिम्मेदारी प्रजा के लिए हमने कर दी जी। जो हमारी जिम्मेदारी जहाँ पर है, जिम्मेदारी पूरी करना अलग बात है और किसी से अपेक्षा कर लेना अलग बात है। जो ही आपने अपेक्षा की और वो पूरी नहीं हुई कि आपने दुख आमंत्रित किया। जी, आपने ये सोचा था कि आज मैं जाऊंगा और मेरा भाई हमको पूछेगा कि भैया 100 रुपया ले लो क्योंकि आपको जरूरत है, और उसने नहीं पूछा। या हम मुंह बनाए हुए हैं और घर में बच्चे और पत्नी ये पूछेगी कि भैया क्या हुआ, भैया क्यों कहेगी वो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो हम उसने नहीं पूछा तो हमें दुख हुआ। कहना क्या चाहता हूं कि अगर आपको सकारात्मक चिंतना रखने के साथ में चलना है तो अपेक्षा नहीं, जो ही आपने अपेक्षा की सामने वाले से कि वो ऐसा होना चाहिए, आप कर नहीं सकते, उसको वैसा बना नहीं सकते, उसके बनाने चक्कर में आप वैसा बन गए और वो तो सुधर गया। तो क्या है कि आप अपेक्षा नहीं करें, हो जाए इट्स ओके, कह दें ओके तुम्हें ये करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जी, इट्स ओके। लेकिन जो ही आपने ये अपेक्षा की कि सामने वाले की ये जिम्मेदारी है और उसको पूरी करनी ही चाहिए,
वो हेडमास्टर है, उसको मुझे छुट्टी देनी ही चाहिए, दुख चालू हो गया। उसका अपना काम है, हमने अपना काम कर दिया है, इट्स ओके, दिस इज इट। जहां पर परिस्थितियों को बदला ना जा सकता। एक सर क्वेश्चन। जी सर। सर आपने एक लाइन बोली थी कि जैसा दोस्त होगा वैसे ही विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा ही रिएक्शन होगा, जैसा रिएक्शन होगा वैसा ही परिणाम होगा। मेरे भी एक मित्र हैं, साथ में ही हैं, तो यहाँ पे सर समीक्षा बैठक जैसे हमेशा होती रहती है, तो वो हमेशा हमसे कहते हैं कि चुप रहा करो, कम बोला करो, सबकी हाँ में हाँ मिलाया करो। तो क्या सर सही हो तब भी हाँ मिलाएं या गलत हो तब भी हाँ मिलाएं? सकारात्मक क्या है? चुप रहना सकारात्मक है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। जरा देखिए, दो चीजें इसमें मैं निवेदित करना चाहूंगा। आप अपने जीवन की कहानी देख लीजिएगा। कभी भी कोई व्यक्ति लौट कर देखेगा तो ज्यादातर परेशानियों का कारण आपका बोलना हो गया। ना बोले होते कुछ तो झंझट आगे ना बढ़ा होता। और जैसे मजा ये है कि जो पिछली बात पे लड़ाई हुई थी, गौर करके देखिएगा, एग्जैक्ट वही कारण बनेगा अगली बार, और फिर वही अगली बार, फिर वही अगली बार, और फिर वो रिपीटेशन बन जाता है। आप गौर करके देखिएगा। लेकिन आपका जो सवाल है सर, जो आप कह रहे हैं कि जैसा दोस्त होगा हम उन्हीं के हिसाब से बनने लगे, वैसे हमें लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बनने लगे, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि वो प्रभावी हो रही है कि चुप रहने में फायदा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो गलत है। नहीं, अब मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूँ सर, जब भी आपकी समीक्षा बैठक है तो आपसे बड़ा वहां पर कोई बैठा है। दो तरीके होते हैं हमें अपनी बात रखने के। मैं भी यहां पर अपनी बात रख रहा हूं। बीइंग अ शिक्षक अगर कोई रखेगा तो फोर्सफुली रखेगा, उसका इम्पैक्ट दूसरा जाएगा। आप अपने से बड़े से सम्मानपूर्वक अपने तथ्य अगर रख रहे हैं, वो बुरा नहीं मानेगा तो कोई नुकसान नहीं, पर वो आपको और समझा शाबाशी देगा इस बात के लिए, चलो ये वाला एंगल हमें याद नहीं था इस समीक्षा बैठक में, आपने मुझे बताया, थैंक यू। लेकिन अगर आपने केवल विरोध करने के लिए विरोध किया तो उसका अधिकारी जाग जाएगा अंदर से, अच्छा तो वहां पर क्या है सर, देश काल परिस्थिति के अनुसार जब बड़ा कह रहा है और उसमें कोई आवश्यकता के अनुरूप आपको लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है मेरे बोल देने का, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम अपने मन की भड़ास निकाल ली, हमने जो गुस्सा चल रही है खूब, वो मन की भड़ास निकाल ली कि कहाँ समीक्षा बैठक में जबरदस्ती बुला लेते हैं, हो लेना देना कुछ है नहीं, बस वही ढाल के बात होंगे तो बस वो गुस्सा तो आप निकाल लेंगे सर बोल के। लेकिन क्या उसका आपने कभी परिणाम निकाला? अगर नहीं निकाला तो वो गलत है, मत बोलिए, चुप रहिए, शांत रहिए। क्या फर्क पड़ता है, अपनी बोलने में तो ऊर्जा खर्ची तो हो रही है, क्या जरूरत है बोलने की? हाँ, जहां से अच्छी चीज मिले वो ग्रहण कर लीजिए, ले लीजिए। अभी आपने बहुत अच्छी सी बातें कही और आपसे बहुत पुराना परिचय है, जब जब आपसे मिलता हूँ जी रानी मिलती है। आपने कहा कि सकारात्मक रहिए, सकारात्मकता से ओतप्रोत रहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो सकारात्मकता का जो पैरामीटर है वो चेंज होता रहता है, आप उसमें ढलते रहिए, है ना। जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए, सारी बातें सही हैं। महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी प्रसंगवश बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आपसे जवाब भी चाहूँगा कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पटल है उस पर एक तरफ से कुछ प्रश्न आए, सोचा कि जवाब मिलेंगे। सामने से कहा गया कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुमको यकीन नहीं। दूसरी तरफ से कहा गया कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो सकारात्मकता क्या है? जो प्रश्न पूछ रहा है, जवाब की उम्मीद कर रहा है, वो सकारात्मकता है, या जवाब ना देकर के डाइवर्ट किया जा रहा है, वो सकारात्मकता है। हम रोजाना के जीवन में कई ऐसे
मौके आते रहते, अवसर आते रहते, जब हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का सामने से समाधान होगा, और समाधान होने की बजाय हमसे कहा जाता है कि चुप रहिए, जैसा चल रहा है उसी के साथ चलते रहिए। सकारात्मक क्या अपना यूज करते हैं। बहुत धन्यवाद। सकारात्मकता ये नहीं है कि शर्ट गंदी हो जाएगी इसलिए पहनना छोड़ देंगे। सकारात्मकता ये, आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? शर्ट गंदी होने के डर से अगर हम पहनना छोड़ दें तो वो नकारात्मकता है, सकारात्मकता नहीं है। राइट? बिल्कुल। फेल होने के डर से अगर हम पढ़ना छोड़ दें तो वो नकारात्मकता है, सकारात्मकता नहीं है। नौकरी से निकाले जाने के डर से, रिटायर होने के डर से हम नौकरी करना छोड़ दें, रिटायर होना ही है तो काहे के लिए नौकरी करनी तो वो सकारात्मकता नहीं है। तो पहले मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सकारात्मकता क्या नहीं। सकारात्मकता है अंधेरे में चमकती हुई चीज को खोज लेना। सकारात्मकता है घोड़े की लीद में घोड़ा खोज लेना। अगर लीद है तो घोड़ा भी होगा, धुआं है तो आग भी होगी। ये सकारात्मकता है। अगर एक पास हुआ है तो हम भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल। नकारात्मकता ये है कि हम ये कहें कि तुम ऐसे हो, हम चाहे जैसे हो, तुम गलत हो, हम चाहे जैसे हो। करना क्या है कि यहां पर वैयक्तिक मामला है। इस वर्कशॉप में, कार्यशाला में जो चिंतना हो रही है, जिस विचारणा की बात मैं कर रहा हूं, वो ये कर रहा हूं कि हमें अपने अंदर क्या परिवर्तन करना है। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो अभी तक हम सुनते रहे हैं। ये वर्कशॉप ही केवल इस बात के लिए है कि हम अपने अंदर क्या बदलाव देश काल परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। क्या हम कालिख में हीरा, कार्बन में हीरे की चाहत कर सकते हैं? कोयले में क्या हीरा हो सकता है गुरु? है तो कोयला, क्या हम ये खोज सकते हैं? तो सर, बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा नवीन जी, दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समाज ऐसा है, वो हम अपने गिरेबान में कभी नहीं झांक कर देखते सामने। तो हमें उनसे लेना देना नहीं, पहले तो परिवर्तन हमें खुद करना है। हमें ये देखना है कि अगर उन्होंने खराब शब्द बोले हैं तो हमें ये देखना है क्या हम तो नहीं बोलते। अगर हमें किसी के कहने से कुछ तकलीफ होती है तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या हम तो ऐसा नहीं करते कि मेरे बोलने से किसी को तकलीफ होती होगी। ये सकारात्मकता की बात कह रहा हूं। विधानसभा और लोकसभा में क्या होता है, हमारा कंसर्न उससे उतना नहीं होना चाहिए जितना अपने अंदर वैयक्तिक सुधार करने से, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या है सर कि सकारात्मक चिंतन के लिए आवश्यक ये है कि आपके अंदर उस अभिप्रेरणा का जन्म हो जो कि आप समझें कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा आएगा और दूसरे का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। उस पर जी लास्ट क्वेश्चन। अरुण कुमार सोनी, ERP नगर क्षेत्र, और मैं उसी विषय का यहाँ बेसिक का टीचर हूँ जिसके आप प्रोफेसर हैं। तो मेरा सर प्रश्न ये था कि आपने अपने उद्बोधन में दूसरा पॉइंट जो बताया था कि हमें दूसरों का वैचारिक कूड़ा नहीं लेना चाहिए। आप यहाँ पर इतनी देर से स्पीच दे रहे हैं, हो सकता है मैं बहुत सी बातों से आपकी सहमत ना हूँ, पर जिन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ बाकी लोग भी सहमत ना हो सकता है वो सहमत हूँ। तो यदि हम दूसरों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो ये स्थूल चिंतन हमारा हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि जैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसे जरा एक्सप्लेन करिए कि जो आप वैचारिक कूड़ा कह रहे हैं, जब तक ये तो हमारे विवेक पर है कि क्या हमें लेना है क्या नहीं लेना है, उस क्या स्वीकार करना है नहीं स्वीकार करना है, पर आप कह रहे हैं कि दूसरों का वैचारिक कूड़ा लेना बंद करिए। यदि ऐसा कर देंगे तो फिर शायद चिंतन भी हमारा स्थूल हो जाएगा। कूड़ा जो होता है ना, कूड़ा में आपने गलत चीज तो उसके साथ मैंने कूड़ा जोड़ा है। सुंदर चीज फूल नहीं मैंने कहा, वैचारिक फूल नहीं कहा, मैंने कहा वैचारिक कूड़ा। कूड़ा का मतलब ही गलत, बिल्कुल जरा समझिए, गलत विचार। मैं कूड़े की बात कह रहा हूं। अगर मेरी तरफ से कोई कूड़ा आ रहा है बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, किनारे बंद खोपड़ी, कान में ढक्कन नहीं, इधर से इधर खत्म बात। कूड़े की बात कह रहा हूं सर, फूल की बात नहीं कह रहा हूं। फूल दिखाई पड़े
तुरंत लीजिए, वाह क्या क्वालिटी है, चुन लीजिए। कितने प्यार से बोलता है, इसके बोलने का जो स्टाइल है दैट इज वेरी नाइस। ये हुआ फूल। और कूड़ा ये हुआ कि वो किसी अखबार में कुछ पढ़ाया और आपको थोप दिया, आपकी हार्ड डिस्क भर दी। कूड़ा वो हुआ कि कोई किसी की बुराई करने चला आया फला अफसर की। कोई बिल्कुल। कूड़ा वो हुआ कि आपने कुछ सामने वाला आया बोला कि भैया एक वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, चीयर्स कर लीजिए, तो ये कूड़ा। तो कूड़े से मेरा मतलब कूड़ा अपने आप में एक ऐसा वर्ड मैंने यूज किया जिससे मतलब खराब बात जो कि ठीक नहीं है, उसमें उससे बहस करने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम अपने को संभाल लो। हम बहस करने लग जाते हैं। मेरा मकसद वो है, बहस करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कूड़ा अपने पास रखिए, हम नहीं लेंगे। राइट सर? बिल्कुल। बच्चों का कोई क्वेश्चन लास्ट? ठीक है, आपने मुझे इतने शांति और प्रेम से सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित और आभारी हूँ। मुझे सर ने यहाँ पर आमंत्रित किया, बुलाया और इतने अच्छे मित्रों के बीच मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक